कहते हैं कि किसी इंसान की जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत होती है, लेकिन अंश की जिंदगी न किसी चमत्कार ने बदली, न किसी दौलत ने, न किसी बड़ी सफलता ने। उसकी जिंदगी बदली थी एक स्कूल के टिफिन ने। और हैरानी की बात यह है कि जिसने वो टिफिन शेयर किया था, उसे शायद कभी एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी उस छोटी सी मेहरबानी ने किसी की पूरी दुनिया बदल दी थी। Welcome to the Kiddoverse. अंश एक साधारण सा लड़का था, शांत, सीधा और थोड़ा शर्मीला। एक दिन उसके पापा की नौकरी बदल गई, जिसकी वजह से उसे अपना पुराना स्कूल छोड़कर एक नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। पहले ही दिन जब वो क्लास के अंदर गया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, सिर्फ वही एक अजनबी है। क्लास में हर किसी का कोई न कोई दोस्त था, कोई साथ बैठ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, और अंश बस चुपचाप सबको देख रहा था। टीचर ने उसका परिचय करवाया, लेकिन परिचय खत्म होते ही सब पहले की तरह अपनी दुनिया में लौट गए। अंश पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसके पास आएगा, उससे बात करेगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन गुजरने लगे, एक दिन, 2 दिन, फिर 1 हफ्ता, लेकिन कुछ नहीं बदला। अंश रोज स्कूल आता, क्लास करता और घर चला जाता, बिना किसी दोस्त के। सबसे मुश्किल समय होता था लंच ब्रेक, क्योंकि उसी समय उसे सबसे ज्यादा एहसास होता था कि वो अकेला है। पूरी क्लास छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाती और अंश हमेशा खिड़की के पास जाकर बैठ जाता। कई बार उसके मन में आता कि जाकर किसी से बात करे, लेकिन फिर सोचता, अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो, अगर उसने दोस्ती नहीं की तो। धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद अकेले रहना ही उसकी किस्मत है। फिर एक दिन लंच बेल बजी। अंश ने अपना बैग खोला, लेकिन उसका टिफिन नहीं था। कुछ पल के लिए वो चुप रह गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और हमेशा की तरह खिड़की के पास जाकर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे, तू खाना नहीं खाएगा क्या? अंश ने मुड़कर देखा, एक लड़का खड़ा था। उसका नाम कबीर था। नहीं, भूख नहीं है। अंश ने जवाब दिया। कबीर मुस्कुराया। अच्छा, और मैं प्रिंसिपल हूँ। पहली बार अंश के चेहरे पर मुस्कान आई। कबीर उसके पास बैठ गया। उसने अपना टिफिन खोला और कहा, चल आज साथ में खाते हैं। उस दिन अंश को सिर्फ खाना नहीं, एक दोस्त भी मिला। उस एक टिफिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब लंच ब्रेक अकेला नहीं गुजरता था। अब कोई था जो उसे देखकर हाथ हिलाता था, कोई था जो उसके लिए सीट बचाकर रखता था, कोई था जो उसके आने का इंतजार करता था। कबीर और अंश धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ हंसते और कभी कभी बिना किसी वजह के घंटों बातें करते। अंश को पहली बार एहसास हुआ कि दोस्ती कितनी खूबसूरत चीज होती है। और शायद दोस्त वही नहीं होता जो सालों से साथ हो। दोस्त वो भी होता है जो सही समय पर साथ खड़ा हो। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। स्कूल के दिन खत्म हो गए, क्लास बदली, साल बदले, और फिर जिंदगी दोनों को अलग रास्तों पर ले गई। शुरुआत में बात होती रही, फिर कम होने लगी, और धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ में दोनों दूर हो गए। लेकिन कुछ लोग दूर होकर भी दिल से दूर नहीं होते। कई साल बीत चुके थे, लेकिन अंश आज भी उस दिन को नहीं भूला था। एक दिन उसने कबीर को मिलने बुलाया। दोनों एक पार्क की बेंच पर बैठे, कुछ देर पुरानी बातें होती रहीं। फिर अंश ने अपने बैग से एक टिफिन निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, याद है एक दिन तूने अपना टिफिन मेरे साथ शेयर किया था? अब वीर हंस पड़ा। इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है? अंश की आंखें नम हो गईं। उसने कहा,
शायद तेरे लिए वो छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। उस दिन तूने सिर्फ खाना नहीं, मेरा अकेलापन बांटा था। दोनों मुस्कुराए और उसी टिफिन से खाना खाने लगे। थैंक यू दोस्त। कबीर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और दोनों ने उसी टिफिन से खाना शुरू कर दिया, जैसे सालों पहले किया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बड़ी घटनाओं से नहीं बनते, कुछ रिश्ते छोटी छोटी मेहरबानियों से बनते हैं। और कभी कभी एक टिफिन का छोटा सा हिस्सा किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, जिंदगी की सच्चाई मिलती है।